स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है फाइंड स्लोप। स्लोप मालूम करना है, तो सॉल्यूशन 1 इधर ही कर देता हूं मैं। फाइंड स्लोप, स्लोप मालूम करना है किस लाइन का? 2x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। वी नो स्लोप किसके बराबर होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है? x के साथ जो वेरिएबल के साथ, x वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ होता है वो कोफिशिएंट होता है। -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 अपॉन 1 2, तो स्लोप क्या आ गया? 2। सही है भाई, बीटा आंसर आ गया। क्लियर है? नाउ सेकंड है, सॉल्यूशन सेकंड की तरफ मूव करता हूं मैं। सॉल्यूशन सेकंड है हमारा 3x + 3y = 2। फाइंड y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है किसके अंदर? 3x + 3y + 2 = 0। इसके अंदर हमें y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने का मैंने फार्मूला भी लिखवाया है आपको। y इंटरसेप्ट, अगर जनरल इक्वेशन का y इंटरसेप्ट मालूम करें तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा देते हैं, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y कितना है? 3। -2/3 y इंटरसेप्ट या y की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, -2/3। -2/3 अल्फा वाला आंसर है। ठीक है, सॉल्यूशन थर्ड की तरफ जाता हूं मैं। सॉल्यूशन 3 में कह रहा है फॉर द फॉलोइंग पेयर्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड द लीनियर इक्वेशन y = a + bx। 0 0, एक पॉइंट दे रहा है 0 0 और एक पॉइंट दे रहा है 12 6। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स फाइंड द लीनियर इक्वेशन y = a + bx। इक्वेशन मालूम करनी है। एक पॉइंट है आपके पास 0 0 और एंड दूसरा पॉइंट है आपके पास 12 6। वी हैव अ 2 पॉइंट्स इक्वेशन। 2 पॉइंट्स इक्वेशन क्या होती है? y - y1 = y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 x - x1। ये होती है हमारे पास इक्वेशन। नाउ वी पुट द वैल्यूज। दिस इज, ये हमारा x1 है, ये y1 है, इसी तरह से ये x2 है और ये y2 है। सही है, तो y - y1 0 = y2 - y1 6 - 0 डिवाइडेड बाय x2 - x1 12 - 0 x - x1 0। y = 6/12 x। 6 1 = 6, 6 2 = 12। y = 1/2x। किसके बराबर आ गई? y = 1/2x। ठीक है, ये मैंने मालूम कर ली। नाउ मैं ऑप्शन में जाता हूँ। y = 1/2x, ये चार्ली वाला मेरा आंसर है। नाउ सॉल्यूशन 4 की तरफ मैं मूव करता हूँ। सॉल्यूशन 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में क्या होते हैं? पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो मुझे जो इक्वेशन दी हुई है 3x - 2y - 10 = 0। तो स्लोप ऑफ दिस इक्वेशन m1 मैं मालूम करता हूँ, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 3 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y -2। माइनस से माइनस कट गया, m1 आ गया 3/2। फॉर पैरेलल लाइंस, फॉर पैरेलल लाइंस में कंडीशन क्या होती है? m बराबर होता है m1 = m2 के, तो जो कि हमारा 3/2 है। सही है, स्लोप हमें पता है, स्लोप हमें पता चल गया। m passes through the point।
एक पॉइंट हमें दिया हुआ है, इसके अलावा वो पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 4,3, 4,3। तो 4,3 ये हमारा x1 हो गया और ये हमारा y1 हो गया। वी हैव अ इक्वेशन, इक्वेशन क्या होती है, 1 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो ये आ गया y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू m क्या है 3/2, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x माइनस x1 की वैल्यू है 4। ठीक है, जीत चलते हैं इसको आगे लेके। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 4। तो ये आ गया 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 12। अरेंज करी इक्वेशन को, तो 3x प्लस का 2y वहाँ गया माइनस 2y, प्लस का 6 माइनस का 6 वहाँ गया प्लस 6 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरी इक्वेशन बन के आ गई 3x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सही है, मैं अपने आंसर में जाके देखता हूँ कि मेरी फॉर्म जो है, मुझे जनरलाइज फॉर्म बनानी थी, या मुझे ये मैंने जनरलाइज फॉर्म बना दी। अब मैं अरेंजमेंट देख लेता हूँ कि मेरी अरेंजमेंट कौन सी है ऑप्शंस के अंदर। देखें 2y माइनस 3x प्लस 6 2, अगर मैं इसको अरेंज करूँ, इसको मज़ीद अरेंज करूँ, तो प्लस का 2y मैंने वहाँ भेज दिया, 3y 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y। तो ये क्या कह रहा है मुझे अरेंज करके ऑप्शन में, 2y माइनस 3x 2y प्लस का 3x वहाँ ले गया, ये मैं पूरी लेफ्ट हैंड साइड को उस तरफ ले गया। तो नेक्स्ट स्टेप में 2y प्लस का 3x वहाँ ले गया माइनस 3x प्लस का माइनस का 6 वहाँ ले गया प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसने ये वाली फॉर्म बनाई हुई है इसमें इक्वेशन के अंदर। तो ये वाली फॉर्म क्या बन गई, 2y माइनस 3x प्लस 6, मैंने ये फॉर्म बना ली 2y माइनस 3x प्लस 6। तो अल्फा वाला मेरा आंसर आ गया। क्लियर है ये सवाल? ठीक है, अरेंजमेंट जैसी आंसर में अरेंजमेंट दी हुई होती है वैसी अरेंजमेंट करनी आपके लिए है ताकि आप उस आंसर को निकाल सकें। नाउ we have a data for question number 5 and 6. A company always makes exactly as many units of its product as it sells. सही है, कंपनी एग्जैक्टली उतनी प्रोडक्ट बनाती है जितनी वो बेच सके। इट्स फिक्स कॉस्ट आर ₹5,000, उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,000। इन एडिशन इस कॉस्ट ₹3 टू मेक 1 यूनिट, उसकी कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के अलावा वो एक यूनिट जो बनाती है उसके ऊपर उसकी कॉस्ट लगती है 3 रुपीज एंड ईच यूनिट सेल फॉर 8.5, और हर यूनिट बेचा जाता है कितने का, 8.50 का। क्वेश्चन नंबर 5 सोल्यूशन 5 में ये हमसे पूछ रहा है, नाउ सोल्यूशन 5 में इधर कर रहा हूं, सोल्यूशन 5। तो एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स पर ईयर विल बी कंपनी बी एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पूछ रहा है, तो ब्रेक इवन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन भी हो, हमारे पास कॉस्ट फंक्शन भी हो। वी नो कॉस्ट फंक्शन बराबर होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट प्लस फिक्स कॉस्ट के, ऐसा ही है। नाउ वेरिएबल कॉस्ट किधर है, इधर कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 3x प्लस फिक्स कॉस्ट कितनी है 5,000। You got your cost function now, and each unit sells at ₹8.50। हमें एक और चीज दी हुई है सवाल के अंदर, रेवेन्यू। रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 8.50 पर यूनिट पे x आ जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट में भी x आता है, यूनिट में भी। ब्रेक इवन मालूम करना है। नाउ एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन कंडीशन में क्या होता है, रेवेन्यू बराबर होता है कॉस्ट के।
8.50x is equal to 3x प्लस 5000। सही है, ये प्लस का 3x है, यहाँ आके माइनस होगा 8.50 से, तो 8.5 में से 8 में से 3 गए, कितने बचे 5.50 x इज इक्वल टू 5000। x इज इक्वल टू 5000 को डिवाइड करते हैं 5.50 से, 5000 डिवाइडेड बाय 5.50, दैट्स कम टू 909.09। ब्रेक इवन यूनिट्स कितने बनाने पड़ेंगे, ये आपका x निकला है, दैट इज यूनिट्स निकले हैं, ठीक है। तो ये यूनिट फाइंड आउट करें आपने। ब्रेक इवन यूनिट्स पूछ रहा था आपसे एट व्हाट, कि कितने आउटपुट ऑफ सेल पर ईयर विल बी कम एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट के लिए आपने कितना लेवल ऑफ आउटपुट बनाना पड़ेगा, यूनिट बनाएंगे और वो बेचेंगे, तो वो 909 है, ठीक है। 5 हो गया। नाउ 6 का भी डाटा यही है, कॉस्ट फंक्शन यही रहेगा, रेवेन्यू फंक्शन यही रहेगा। एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट एंड सेल्स पर ईयर विद द कंपनी मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹8300 पर ईयर। कंपनी कितना प्रॉफिट ले, 8300 पर ईयर। सॉल्यूशन 6, प्रॉफिट फंक्शन किसके बराबर होता है भाई, वी नो प्रॉफिट फंक्शन बराबर होता है रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, सही है। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट 8300 कह रहा है कि प्रॉफिट कितना लें, 8300। तो अगर हम रेवेन्यू फंक्शन कितना है 8.50x माइनस कॉस्ट फंक्शन क्या है 3x प्लस 5000, तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा बन के आ गया 8.50x माइनस 3x प्लस माइनस माइनस 5000, और प्रॉफिट फंक्शन मेरे पास आ गया 8.50 माइनस 5.50x माइनस 5000, ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन। अब वो कह रहा है प्रॉफिट की वैल्यू दे रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है भाई, 6 में देखें एट व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट, क्या लेवल ऑफ आउटपुट होगा कि सेल्स पर ईयर ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो सेल है पर ईयर की, वो कितना प्रॉफिट गेन कर रही हो 8300 पर ईयर, तो क्या लेवल ऑफ आउटपुट होगा, सही है ना। तो x कितना आएगा, ठीक है। नाउ प्रॉफिट आपको दे रहा है पर ईयर 8300, देन लेवल ऑफ आउटपुट पूछ रहा है, मींस x की वैल्यू पूछ रहा है, देयरफॉर 8300 इज इक्वल टू 5.50x माइनस 5000, सही है। ये माइनस का 5000 उधर जाएगा, प्लस का 5000 हो जाएगा, तो 5000 को प्लस कर देंगे 8300 से, तो ये हो जाएगा 13300 इज इक्वल टू 5.50x, x के साथ 5.50 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 1300 के साथ 5.50 डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, x बराबर आ गया 2418.1818 एंड सो ऑन। तो इस लेवल ऑफ आउटपुट के आप प्रॉफिट कितना अर्न कर सकते हैं 8300। ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन 6 2418, ये डेल्टा वाला आपका आंसर है 2418, ठीक है भाई। ये नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है इफ कॉस्ट फंक्शन c इज इक्वल टू 5x² प्लस 9x प्लस 3000, ये लिखा हुआ है c इज इक्वल टू, ये कॉस्ट फंक्शन आपको जो दे रहा है वो क्या है, c इज इक्वल टू 5x² प्लस 9x प्लस 3000, ये कॉस्ट फंक्शन दे रहा है, और प्राइस फंक्शन दे रहा है, प्राइस फंक्शन दे रहा है आपको 5x प्लस 12। व्हाट इज द ब्रेक इवन क्वांटिटी, प्राइस फंक्शन दे रहा है और कॉस्ट फंक्शन दे रहा है और ब्रेक इवन क्वांटिटी पूछ रहा है, सही है। नाउ सॉल्यूशन 7,
सोल्यूशन 7 में हमें कॉस फंक्शन क्या गिवन है, कॉस फंक्शन हमें दे रहा है 5x² प्लस 9x प्लस 3000 और हमें प्राइस फंक्शन दे रहा है, कॉस फंक्शन और प्राइस दे रहा है p के नाम से 5x, देखें क्या दे रहा है 5x प्लस 12, प्राइस फंक्शन दे रहा है 5x प्लस 12, सही है। वी नो रेवेन्यू फंक्शन बराबर होता है, रेवेन्यू फंक्शन बराबर होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और इधर क्वांटिटी या नंबर ऑफ यूनिट्स x के नाम से लिए हुए तो p मल्टीप्लाई बाय x। तो रेवेन्यू हम निकालने के लिए रेवेन्यू प्राइस को मल्टीप्लाई करा देंगे x से। जब प्राइस को मैंने x से मल्टीप्लाई कराया तो 5x मल्टीप्लाई बाय x 5x² प्लस 12x, ये आपके पास रेवेन्यू फंक्शन बन के आ गया। क्लियर है ये चीज, रेवेन्यू फंक्शन बन के आ गया। कॉस्ट फंक्शन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। एट ब्रेक इवन के लिए क्या किया हमने, रेवेन्यू बराबर होता है किसके, कॉस्ट के, ठीक है। तो रेवेन्यू कितना है 5x² प्लस 12x इज इक्वल टू कॉस्ट फंक्शन कितना है 5x² प्लस 9x प्लस 3000, ठीक है। नाउ 5x² बोथ साइड्स कैंसिल हो गया, 12x ये प्लस का 9x इस तरफ आया, माइनस 9x इज इक्वल टू 3000, 12x माइनस 9x कितना बचा 3x इज इक्वल टू 3000, तो ये एलिमिनेट हो गया, 3 1 जा 3, 3000 दा 3000, तो x की वैल्यू आ गई 1000 यूनिट्स, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000 यूनिट्स। आपसे ब्रेक इवन यूनिट्स ही पूछ रहा था सिर्फ क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन में गए हम, ऑप्शन में मैंने देखा ब्रेक इवन यूनिट्स 1000 यूनिट्स, सही है भाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें कह रहा है अ फर्म नोज द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट 2 ऑफ इट्स फैक्ट्रीज, डेली आउटपुट at factory A is 3500 units and अच्छा देखें भाई, तो ये हमारी दो फैक्ट्रीज हैं, तो पहला आउटपुट ये जो है ये x1 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा 3500, ये आपका 5400 x2 हो जाएगा, ये यूनिट्स हैं, तो इसको दो यूनिट्स हैं तो x1 x2 ले लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट एट द फैक्ट्री A इज, कॉस्ट जो होती है वो y होती है, तो ये कॉस्ट ए फैक्ट्री ए की कॉस्ट y1 हो जाएगी 228 और ये 190 y2 हो जाएगी, ये y2 ये y1, ये x2 ये x1 और ये x2, ठीक है भाई। आपके पास x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट मौजूद हैं। वो कह रहा है कॉस्ट पर यूनिट अज्यूमिंग कॉस्ट पर यूनिट इज अ लीनियर फंक्शन of output determine the function, तो y is a function of x, y निकालना है हमें, y के रेफरेंस से इक्वेशन बनाएंगे और वो कॉस्ट फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास दो पॉइंट्स मौजूद हैं, 2 पॉइंट्स फॉर्म की मदद से हम इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास दो पॉइंट हैं, पहला पॉइंट क्या है 3500 228, तो सोल्यूशन 8 है हमारे पास, दो पॉइंट दिए हुए हैं x1, y1 3500, 228 एंड सेकंड पॉइंट हम लेते हैं x2, y2 जो कि हमें गिवन है 5400 190, ठीक है। 5400 190 दो पॉइंट की मदद से हमें क्या बनाना है, लीनियर फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड डिटरमाइन करना है, फंक्शन को डिटरमाइन करना है। नाउ 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन यूज कर लेंगे हम इसके ऊपर, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1, सो y माइनस y1 y माइनस 228 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, सही है। y2 की वैल्यू क्या है 190 माइनस 228 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5400
माइनस 355 x माइनस x1 3500. Now y minus 228 is equal to, फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं. 190 माइनस 228 डिवाइडेड बाय 5400 माइनस 3500. ये फ्रैक्शन आ गया आपका -1/50 x माइनस 3500. नाउ 50 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाए मल्टीप्लाई हो जाएगा. जब 50 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 50 मल्टीप्लाई बाय y 50y माइनस 50 मल्टीप्लाई बाय 228. 50 मल्टीप्लाई बाय 228 ये आ गया 11,400. ये 50 जाके इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ब्रैकेट से, -1 मल्टीप्लाई बाय x माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3500. हमें y के रेफरेंस से इक्वेशन बनानी है, तो 50y को मैंने लेफ्ट साइड पे रखा, -x प्लस 3500 माइनस का 11,400 उधर जाके पॉजिटिव 11,400 में कन्वर्ट हो गया. सही है. तो ये हो गया 50y इज इक्वल टू -x प्लस 3500 14900. ये 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड हो जाएगा. y इज इक्वल टू -1/50 x प्लस 14900 डिवाइडेड बाय 50. तो y के लिए y इज अ फंक्शन ऑफ y क्या है, फंक्शन ऑफ x है. y इज इक्वल टू 1/50 किया -0.02 x प्लस 14900 को डिवाइडेड बाय 50 किया, ये आ गया 298. सही है. मैंने पहले ही बताया था y क्या है, फंक्शन है, और अभी कॉस फंक्शन की बात हो रही थी. सही है. तो कॉस फंक्शन आपका निकल के आ गया -0.02 x प्लस 298. सही है. ये कॉस फंक्शन आपने फाइंड आउट कर लिया. आप अपने ऑप्शन में जाएं, -0.02 x प्लस 298 -0.02 x -298. ए ऑप्शन में -298 है, आपके पास +298 है. बी ऑप्शन में +298. तो बी वाला आपका आंसर है. बी वाला आपका आंसर है. की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 हो गया. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, Which of the following equation represent the following graph? Which of the following equation represent the following graph? ये आपका जो ग्राफ है ये कौन सी इक्वेशन को बता रहा है. ठीक है भाई. अब आप इसमें ग्राफ में देखें तो आपको 2 पॉइंट्स हैं जो कि आप, अगर ग्राफ को मैं थोड़ा सा आपके लिए आइडेंटिफाई करूं तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है. मतलब इस तरफ x की नेगेटिव वैल्यूज होती हैं. ये +1, +2, +3, +4. इसी तरह ये एक बॉक्स 1 का, 2 का, 3 का, 4 का व्यूएबल नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ. ये -1, -2, -3, -4. तो ये जो लाइन आपकी है, ये 2 पॉइंट्स हम इसके अंदर से पढ़ सकते हैं. पहला पॉइंट है ये वाला पॉइंट जिसको हम पढ़ सकते हैं. इसके अंदर ये ओरिजिन है आपका. तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है. तो एक पॉइंट तो ये है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2. x की वैल्यू 0 और y कहाँ से कट करती हुई जा रही है लाइन, -2 पे से. सही है. और दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ सकते हैं वो ये रहा, स्क्वायर के ऊपर ये रहा पॉइंट. x की वैल्यू 1, 2, 3, x 3 है और y -1 है. x 3 है, y -1 है. ये 2 पॉइंट्स ऑलरेडी हमें मौजूद हैं. इसकी मदद से हम 2 पॉइंट फॉर्म की लगा के हम इस ग्राफ से इक्वेशन निकाल लेंगे. तो ये पॉइंट्स आपको पढ़ने चाहिए. आपको प्लॉटिंग इसी वजह से सिखाई जाती है ताकि आप ग्राफ को पढ़ सकें. नाउ सोल्यूशन 9 की तरफ मूव करते हैं. 2 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं. सोल्यूशन 9 2 पॉइंट. पहला पॉइंट x1, y1 हो गया इज इक्वल टू 0, -2.
सेकेंड पॉइंट हो गया x2 कॉमा y2 इज इक्वल टू 3 कॉमा -1। नाउ आपके पास 2 पॉइंट्स की मदद से 2 पॉइंट्स फॉर्म इक्वेशन यूज करी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 x माइनस x1। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं, y माइनस और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू -1 माइनस फॉर्मूले का आया और y1 की वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू 3 माइनस 0 x माइनस x1 0। ठीक है, तो ये 3 माइनस 0 3 होता है, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y प्लस 2 से इज इक्वल टू -1 1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 0 x से। तो ये आपके पास 3y प्लस 6 इज इक्वल टू x। y के रेफरेंस से इक्वेशन बनी हुई है, तो y के रेफरेंस से बनाने के लिए लेफ्ट साइड पे 3y रखा, x माइनस 6, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब 3 डिवाइड होगा 1/3 x माइनस 3 डिवाइड होगा 6 से तो 2, तो 1 आपकी इक्वेशन क्या बन गई, पॉजिटिव 1/3x माइनस 2 1/y इज इक्वल टू 1/3x माइनस 2। चार्ली वाली आपकी इक्वेशन बन गई। सोल्यूशन 10 में हमें कह रहा है कि सोल्यूशन 10 में स्टेट वेदर फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं दैट आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, परपेंडिकुलर और नाइदर, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है इन दोनों इक्वेशंस के दरमियान। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी दी हुई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और सेकेंड इक्वेशन आपको गिवन है कितनी, -2x माइनस y इज इक्वल टू 6। मैं इन दोनों इक्वेशन को जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 मैंने जनरल में फॉर्म करी तो ये हो गया 2x प्लस का y वहाँ गया -y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करा तो -2x माइनस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी फर्स्ट लाइन की इक्वेशन है, ये मेरी सेकेंड लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, स्लोप फर्स्ट लाइन का m1 निकालूंगा, m1 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 है डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y -1, माइनस से माइनस कैंसिल, m1 का स्लोप आ गया 2। सही है, m2 भी इसी तरीके से निकालूंगा। नाउ m2 मालूम करता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y -2। सही है, तो कोफिशिएंट ऑफ x आया -2 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y आया -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई तो ये आ गया -2। तो एक वैल्यू आई 2, एक वैल्यू आई -2। सही है, तो ये कौन सा है बताएंगे ज़रा। तो भाई जब m1 का स्लोप 2 आया, m1 का स्लोप 2 आया और m2 का स्लोप -2 आया, तो अगर ये पैरेलल लाइंस होती तो इनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइंस में स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप नेगेटिव इनवर्स होते हैं। अगर ये 2 है तो वो -1/2 होता। सही है ना, परपेंडिकुलर लाइंस में स्लोप नेगेटिव इनवर्स होते हैं। तो ये नाइदर पैरेलल है नॉर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये सी वाली कंडीशन है, इसका नाइदर आंसर है। ठीक है, ना तो ये पैरेलल लाइंस हैं ना ही ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। क्लियर है ये चीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की तरह मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो फाइंड द स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालना है, लेकिन इक्वेशन कहाँ है, ग्राफ के ऊपर है। अगर हम ग्राफ को गौर से देखें तो वाकई 1 और 2
आप देखें तो ये मैं जो ग्राफ में वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ये आप एक बॉक्स 1 का है, तो ये एक पॉइंट है जिस लाइन पे लाइन टच कर रही है। ये पॉइंट क्या है भाई? x की वैल्यू इधर 0 है और y की वैल्यू -5 है। एक पॉइंट आपके पास है 0, -5, सही है। दूसरी, ये वाला पॉइंट आपका जो है इधर लाइन कर रही है, x की वैल्यू इधर क्या है? +1 और y की वैल्यू +2। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। नाउ वी हैव 2 पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 पॉइंट फॉर्म बना लेंगे। 2 पॉइंट फॉर्म मालूम करने के लिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? पहला पॉइंट है 0, -5 एंड सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1, 2। सही है। तो यहाँ से मेरा आ गया x1, y1, x2, y2। Now we use 2 points form equation. Y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1, x minus x1। y minus y1, y minus y1 की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस +5 हो गई, इजिकल टू y2 minus y1, y2 की वैल्यू 2, फॉर्मूले की माइनस, y1 की वैल्यू -+5 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, x2 की वैल्यू 1, y2 x2 minus x1 1 minus 0 1, x minus 0 x। ठीक है। तो y plus 5 is equal to 2 plus 5 7/1 7x। सही है। और अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखूं, y is equal to 7x, प्लस का 5 वहाँ ले गया, माइनस का 5। तो अगर हम कंपेयर करें इस इक्वेशन को y इजिकल टू mx प्लस c से, तो स्लोप क्या आ रहा है इसके अंदर? y इजिकल टू mx प्लस c से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो स्लोप और y इंटरसेप्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए, कंपेयर करता हूं इसको किससे? y वी नो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो भाई mx प्लस c के साथ इस अपनी इक्वेशन a को कंपेयर कर दें तो आप देखें m की वैल्यू 7 है और y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? -5। कंपेयर इक्वेशन a एंड इक्वेशन b। सही है। तो m जो होता है वो स्लोप होता है, और स्लोप क्या है हमारे पास? स्लोप की जगह m की जगह 7 लिखा हुआ है, और y इंटरसेप्ट जो होता है हमारा c या b होता है। सही है। c के नाम से भी पढ़ते हैं और b के नाम से भी पढ़ते हैं। सही है। तो ये इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है? -5। तो स्लोप 7 और y इंटरसेप्ट -5। ऑप्शन में चलते हैं। अगर हम ऑप्शन में चले हैं, हमारा सवाल क्या है? स्लोप 7 और y इंटरसेप्ट -5। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। नाउ 12 की तरफ मूव करते हैं। 12 की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट द ग्राफ। सही है। यहाँ भी देखेंगे तो यहाँ भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। सही है। पहला पॉइंट अगर ये वाला देखें तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है। 0, 3 एक पॉइंट है, और इधर देखें तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 4। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है। 2 पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। नाउ सॉल्यूशन 12 की तरफ मूव करता हूँ। सॉल्यूशन 12 में 2 पॉइंट। पहला पॉइंट मैंने ले लिया x1, y1 इज इक्वल टू 0, 3 एंड सेकंड पॉइंट ले लिया मैंने x2, y2 इज इक्वल टू -3, 4। x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू अपनी अपनी जगह पे लिखी हुई है। 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहा हूँ। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x माइनस x1। ठीक है। तो यहाँ y माइनस y1 की वैल्यू 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 -3 -0। तो ये बचा -3।
डिवाइडेड बाय x माइनस x1 0। -3 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले गया मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई होगा वहाँ जाके, तो -3 मल्टीप्लाई बाय वाई -3y माइनस माइनस प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय x। तो y के रेफरेंस से इक्वेशन बनानी है, क्योंकि इधर y के रेफरेंस से बनी हुई है इक्वेशन, सही है। तो -3y को मैंने यहीं रखा, x प्लस का 9 था, उधर जाके -9 हो गया। नाउ -3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -1/3 1/-3x माइनस 9/-3, सही है। तो ये क्या आ गया, माइनस बीच में लिख लेंगे 1/3x माइनस माइनस प्लस 3 1 3 3 3 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 3। ठीक है, मैं ऑप्शन में गया 12 के, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 3, चार्ली वाला आंसर है। y इज इक्वल टू -1/3x प्लस 3। ठीक है भाई, चार्ली वाला आपका आंसर है। हमने लाइन के ऊपर से पॉइंट्स बनाए थे, तो एक और पॉइंट भी आ रहा था, ये 3,2। तो हमने तो 2 पॉइंट्स की मदद से इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये एक बॉक्स जो है वो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, सही है ना, इस तरीके से है। ये 4 वैल्यू है, ये 3, ये 2, ये 1। इसी तरह ये माइनस की वैल्यूज है, -1, -2, -3, -4, सही है ना। इसी तरह ये नीचे y की वैल्यू माइनस की है। तो ये एक पॉइंट और आ रहा है जो कि 3,2 पे है। ये पॉइंट जो है, ये एक और पॉइंट आ रहा है। तो लाइन पे 3 पॉइंट मौजूद हैं, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, 3,2 ये भी पॉइंट है। तो मैंने कोई से भी 2 पॉइंट लेके इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। मैंने शुरू के ये 2 पॉइंट लिए, आप इन दोनों की मदद से भी इक्वेशन निकाल के देख लीजिएगा, या इन दोनों की मदद से भी इक्वेशन निकाल के देख लीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। अगर ये पॉइंट भी लाइन पे है और दिख रहा है कि लाइन पे है, तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, आप इनकी मदद से निकाल सकते हैं। नाउ 13 की तरफ मूव करते हैं। 13 में कह रहा है, कंसीडर द ग्राफ y इज इक्वल टू 5/3x माइनस 1, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राफ ऑफ दिस लाइन। सही है भाई, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, सही है। तो 13 जो है सोल्यूशन 13। नाउ सॉल्यूशन 13 के अंदर हमें जो इक्वेशन दे रहा है, y इज इक्वल टू 5/3x माइनस 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, तो मुझे इसका स्लोप पता चल जाता है। इस लाइन का स्लोप क्या है, सो m इज इक्वल टू 5/3। इस लाइन का स्लोप है 5/3। तो परपेंडिकुलर स्लोप मालूम करना है। अगर मैं इसको m1 कहूँगा, तो वी नो m2 इज इक्वल टू -1 फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स, और परपेंडिकुलर लाइन्स के लिए स्लोप की कंडीशन क्या होती है, m2 मालूम करना है। तो -1/m1 नेगेटिव इनवर्स के बराबर होता है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो कोई भी स्लोप दूसरे स्लोप के नेगेटिव इनवर्स के बराबर होता है। तो इधर में m2 निकालने के लिए -1/5/3, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर ले जाऊंगा, -3/5, ये m2 का स्लोप आ गया। तो m2 का स्लोप पूछ रहा था, परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप पूछ रहा था, जो कि आपने फाइंड आउट कर लिया, -3/5। डेल्टा आंसर है -3/5। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है, देखिएगा जरा क्वेश्चन सोल्यूशन 14। इसके अंदर कह रहा है, इफ द पॉइंट्स, ए पॉइंट दे रहा है,
बी पॉइंट दे रहा है और सी पॉइंट दे रहा है आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे मौजूद है। एक ही लाइन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। उसमें से आप उनमें से किसी भी दो पॉइंट्स को लेके स्लोप निकालें, वो बराबर होता है तीनों पॉइंट के स्लोप के। सही है ना। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे पॉइंट्स मौजूद होते हैं। द वैल्यू ऑफ के इज, तो 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं। एक ए पॉइंट दिया हुआ है 2,3, मैं इसको दे देता हूँ x1, y1। एक बी पॉइंट दिया हुआ है मुझे 5, k, मैं इसको कह देता हूँ x2, y2। और सी पॉइंट दिया हुआ है मुझे 6, 7, सी पॉइंट x3, y3। ये पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं। सही है। तो इन दो से मैं एक स्लोप निकाल लेता हूँ। सही है। मैं कह देता हूँ लेट स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये फार्मूला होता है। सही है ना। ये हमारा फार्मूला होता है। लेट द स्लोप ऑफ ए टू, ये ए और सी पॉइंट की मदद से स्लोप निकालें तब भी वही आएगा जो ए बी का स्लोप हो। सही है। तो ए और सी पॉइंट मेरे पास मौजूद है, तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा इधर y3, क्योंकि मैंने y3 माइनस y1 y3 लिया हुआ और x3 माइनस x1। सही है। तो स्लोप क्या निकल के आ गया, y3 की वैल्यू 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x3 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1। स्लोप मेरा आ गया m आ गया 1। ये कोलिनियर पॉइंट है, तो उस ये एक ही लाइन पे मौजूद है, उस लाइन का स्लोप है 1। ठीक है भाई, इस लाइन का स्लोप है 1। नाउ स्लोप ऑफ ए एंड बी पॉइंट के लिए स्लोप का फार्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। नाउ अब हमारे पास स्लोप की वैल्यू पता है, मैंने ए और सी पॉइंट की मदद से स्लोप ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया। तो स्लोप 1 है। y2 की वैल्यू y2 k माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 5 माइनस 2 तो 5 माइनस 2 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k माइनस 3। सही है। k माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा। k की वैल्यू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। k की वैल्यू क्या आ गई 6। k किसके बराबर आ गया 6 के। तो कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो एक ही लाइन पे मौजूद होते हैं और लाइन का स्लोप आप किसी भी दो पॉइंट्स की मदद से निकाल सकते हैं। तो चार्ली आपका आंसर आ गया 6। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैं आपको अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन 15 कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या होता है। इसके अंदर लिखा हुआ है टोटल, इसके अंदर एक फार्मूला दिया हुआ है जो कि दे रहा है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन ऑन पर यूनिट। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन। सही है। आपको पता है आप प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हो। सेल्स जो होती है, सेल्स आपकी रेवेन्यू या सेल्स जो होती है उसमें से आप कॉस्ट को माइनस कर देते हो। रेवेन्यू और सेल्स एक ही चीज़ है। रेवेन्यू या सेल्स जो होती है उसमें से आप कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट आ जाता है। ठीक है। अब कॉस्ट जो होती है उसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं। कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी। अगर आप सिर्फ अपनी सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें, रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। सही है। अगर आप अपनी कॉस्ट में से और सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होता है, देखें, प्रॉफिट आपका बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है आपका सेल क्या है, रेवेन्यू है, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, कॉस्ट फंक्शन। अब कॉस्ट फंक्शन दो चीज़ों पे डिवाइड होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, नाउ
कंट्रीब्यूशन जो होता है वो कंट्रीब्यूशन बराबर होता है सेल्स में से पूरी कॉस्ट माइनस ना करें, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें। अगर आप सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आगे मैं आपको मज़ीद पढ़ाऊँगा कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन के फार्मूलाज भी बताऊँगा। तो इधर ये फार्मूला व्हाट कैन बी फाइंड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, हम इस फार्मूले के थ्रू क्या मालूम कर सकते हैं। तो इधर कंट्रीब्यूशन का वर्ड आ रहा था, तो मैंने कंट्रीब्यूशन के वर्ड को समझाने के लिए आपको ये चीज़ बताई है। मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा आगे, ठीक है। तो ये टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये ब्रेक इवन पॉइंट का एक फार्मूला होता है। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसका फार्मूला होता है? ब्रेक इवन पॉइंट का फार्मूला होता है। ये थियोरेटिकल सवाल था, इसलिए मैंने समझाने के लिए इसको डिस्क्राइब किया मजीद, ठीक है। 16 है, इन ब्रेक इवन एनालिसिस वी अज्यूम, क्या अज्यूम करते हैं हम ब्रेक इवन एनालिसिस में? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू द वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लीनियर रिलेशनशिप, नॉन लीनियर रिलेशनशिप, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। आप जब ब्रेक इवन एनालिसिस करते हैं तो रिलेशनशिप क्या होती है? लीनियर रिलेशनशिप होती है, ठीक है ना, लीनियर रिलेशनशिप होती है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस हैविंग इक्वेशंस, हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकालेंगे और डिस्टेंस ओरिजिन से। तो एक पॉइंट तो 0,0 मौजूद है हमारे पास, और दूसरा पॉइंट कौन सा है? डिस्टेंस मालूम करने के लिए दो पॉइंट की ज़रूरत होती है। दो पॉइंट इन दो इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इन दो इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेटर में डालिए और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन सोल्यूशन 17, एक पॉइंट तो आपको गिवन है 0,0, एक पॉइंट आपको गिवन है x1 y1, ठीक है। एंड आपको दो इक्वेशन गिवन है जिससे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पहली इक्वेशन है, अगर कैलकुलेटर में पुट करते हैं तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल रखते हैं, तो मैं लेफ्ट साइड पे वेरिएबल रख रहा हूँ = 6, और सेकंड इक्वेशन है ऑलरेडी अरेंज है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है +2y = 18। तो कैलकुलेटर से कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं? मोड का बटन दबाया, 5 पे EQN इक्वेशन लिखा हुआ है वो प्रेस किया, फर्स्ट वाली इक्वेशन ले ली। फर्स्ट वाली इक्वेशन में पहले आपको इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशंस के कोफिशिएंट डालें। x का कोफिशिएंट a होता है 3, y का कोफिशिएंट -2 और कांस्टेंट है 6, सेकंड 3 +2 18। जब मैंने ये डाले तो x और y की वैल्यू निकल के आ गई, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनका। जो दूसरा पॉइंट x और y की वैल्यू निकल के आई, x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू क्या आ रही है? 3। इन दोनों का डिस्टेंस मालूम करेंगे। इन दोनों का डिस्टेंस y1 आ गया, ये दूसरा मैं ले लूँगा x2, y2, दूसरा मैंने ले लिया ये x2 और y2। नाउ वी हैव अ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला d = अंडर रेडिकल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला था। नाउ x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है? 4 - 0 प्लस y2 माइनस y1 3 - 0 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर 4 - 0, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9, फिर कितना आ गया भाई? अंडर रेडिकल 25। अंडर रेडिकल 25 मीन 5 यूनिट्स, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस आपका निकल के आ गया 5 यूनिट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ गए, 5 यूनिट्स आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है भाई। क्वेश्चन नंबर 18, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, दो लाइन की इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन सोल्यूशन 18 में। सोल्यूशन 18 में
आपको दो इक्वेशन दे रहा है लाइन की। पहली इक्वेशन क्या है, 3x + 2y इज इक्वल टू 6, 3x + 2y इज इक्वल टू 6। एंड सेकेंड लाइन की इक्वेशन क्या दे रहा है, 3x - y इज इक्वल टू 12। सही है, ये ऑलरेडी अरेंज है कैलकुलेटर के हिसाब से, क्योंकि कैलकुलेटर की जो है डेमोस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें वेरिएबल लेफ्ट साइड पे आते हैं और कांस्टेंट राइट साइड पे। ठीक है, आप मोड का बटन दबाया, 5 पे इक्वेशन पे गए, 1 वाली सेलेक्ट करी, आपने अपनी वैल्यूज पुट करी x y और कांस्टेंट की, तो आपके पास जो x और y की वैल्यू आई वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया। x की वैल्यू आई 10/3 और y की वैल्यू आई -2। ठीक है, ये पूछ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू है नेगेटिव। x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। हमारे पास क्वाड्रेंट जो होते हैं, वो क्वाड्रेंट अगर मैं बनाऊं तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ऐसा ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y भी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। तो इधर x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये पॉइंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 18 में आए डेल्टा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दो लाइनें दी हुई हैं, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन 19 के अंदर हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के 2x + 3y - 5, 2x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये है और दूसरी लाइन कौन सी है, 7x - 5y - 2, 7x - 5y - 2 इज इक्वल टू 0। इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इनको सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने का तरीका क्या है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल रखा और -5 इज इक्वल टू के उस तरफ ले गया, पॉजिटिव हो गया। 7x - 5y - 2 उस तरफ ले गया, +2 हो गया। अब इन दोनों को कैलकुलेटर के थ्रू x और y की वैल्यू निकाल लें। मोड दबाएं, इक्वेशन का नंबर दबाएं, 1 वाली इक्वेशन पे आए, 2 3 5 7 - 5 2। x की वैल्यू आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1। तो एक पॉइंट तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की मदद से आ गया। ये पॉइंट आ गया आपका x1 y1, सही है। और एंड पैरेलल टू द लाइन, 2x - 3y + 14 एंड 2x - 3y + 14 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के पैरेलल है वो लाइन। पैरेलल लाइंस के स्लोप आपस में इक्वल होते हैं, 2x - 3y + 14। तो आपके पास एक पॉइंट तो मौजूद है जिसको आप ले लेंगे x1, y1 और इस लाइन से आप क्या मालूम कर लेंगे, स्लोप, जो कि पैरेलल लाइन के m1 निकालेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, कोफिशिएंट ऑफ y -3 है, तो आपके पास 2/3 आ गया। पैरेलल लाइंस के फॉर पैरेलल लाइंस m1 इज इक्वल टू m2, सही है। हर लाइन, तो जो आपकी रिक्वायर्ड लाइन है उसका पहला पॉइंट, एक पॉइंट आपके पास मौजूद है x1 y1 और उसका आपके पास स्लोप मौजूद है, सही है। इसके जो स्लोप है m1 इज इक्वल टू m2 बराबर होते हैं पैरेलल लाइन के स्लोप। तो आपकी रिक्वायर्ड लाइन का पॉइंट, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन पास हो रही है और उसका स्लोप पैरेलल है जिस लाइन के, उसका स्लोप मालूम कर लिया। नाउ वन पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन को यूज करता हूँ। नाउ y - y1 इज इक्वल टू m x - x1। y - y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू देखें 1 है, इज इक्वल टू m 2/3 x - x1 की वैल्यू भी 1 है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन जो आ जाएगी
वो आ जाएगी 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 2। हमें किस फॉर्म में इक्वेशन फॉर्म करनी है? स्टैंडर्ड जनरलाइज फॉर्म है, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, 2x प्लस का 3y वहाँ ले गया माइनस 3y प्लस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी जनरल इक्वेशन बन के आ गई। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा आंसर है। 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। 20वां सवाल है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। सही है। देखें लाइन की इक्वेशन सेम है, 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 7x माइनस 5y इक्वेशन सेम है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1 1 ही आएगा और इसकी परपेंडिकुलर लाइंस के थ्रू करेंगे तो इसका स्लोप जो हो जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन, ये जो सोल्यूशन 20 है मैं इसी के सामने करूँगा। सोल्यूशन 20 मैं इसी के सामने इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि दोनों लाइनों की इक्वेशन सेम है, बस स्लोप परपेंडिकुलर पे सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन 20 मैं इधर ही कर रहा हूँ। दोनों लाइनों से जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो यही वाली लाइनें होंगी। पहली लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड वाली लाइन 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 2। इसकी मदद से मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो फाइंड आउट किया वो x1, y1 पॉइंट जो आया वो 1 1 आया। नाउ सेकेंड एंड आपके पास जो लाइन थी 2x माइनस 3y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो स्लोप निकाला था हमने माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस से माइनस 2/3 स्लोप निकला था। सही है, ये m1 आया था। फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस था तो स्लोप बराबर था उसके अंदर लास्ट सवाल में। परपेंडिकुलर लाइंस के लिए स्लोप क्या होता है, m2 निकालने के लिए -1/m1 नेगेटिव इनवर्स के बराबर होता है। तो m2 क्या हो जाएगा, -3/2। नेगेटिव इनवर्स कर दिया, -3/2 m2 आ गया। ठीक है। नाउ 1 पॉइंट फॉर्म वापस से लगेगी। नाउ 1 पॉइंट फॉर्म लगाता हूँ मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू m की वैल्यू -3/2 x माइनस 1। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2y माइनस 2 इज इक्वल टू -3x माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3। ये 3x प्लस का इधर लेके आ गया, 3x प्लस 2y माइनस 2 और प्लस का 3 आएगा -5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी निकल के आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बीटा वाला आपका आंसर है। अच्छा भाई, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 को अगर देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें लाइंस देता है। द लाइंस x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 6x प्लस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कॉन्करेंट है, नॉन कॉन्करेंट है, परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? व्हाट इज कॉन्करेंट लाइन? कॉन्करेंट लाइंस आर दोज लाइंस। कॉन्करेंट लाइन कौन सी लाइंस होती हैं जो एक ही लाइन से, अगर 3 लाइनें हैं तो पहली लाइन ये रही, दूसरी लाइन ये रही और तीसरी लाइन ये रही, फॉर सपोज, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो सेम होता है। किसी भी 2 लाइनों का मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें वो सेम होता है, तो वो कॉन्करेंट लाइन होती है। सही है। और नॉन करंट लाइन जिनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं होता। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर लाइंस आपको पता है जिन 2 लाइनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, और पैरेलल लाइंस जिनके दरमियान, जिन दोनों के स्लोप बराबर होते हैं, 0 डिग्री का एंगल होता है। तो ये कॉन्करेंट लाइंस हैं कि नहीं लाइंस हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं कि नहीं है, वो मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन, इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
वो निकाल के देखते हैं। सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो इक्वेशन दी हुई हैं उनको मैं अरेंज करता हूँ किस फॉर्म में, जिस फॉर्म में मैं कैलकुलेटर में डाल सकूँ। वेरिएबल को मैंने लेफ्ट साइड पे रखा और माइनस का 6 इधर आया, +6 पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन है 6x + 5y प्लस का 8 में वहाँ ले गया -8, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। पहले मैं पहली और दूसरी इक्वेशन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ। सही है। तो पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट -1 और कांस्टेंट 6। दूसरी इक्वेशन का 6, 5 -8। तो इधर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकल के आया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4 आया। नहीं, अब पहली और दूसरी लाइन को मैंने देखा था। अब दूसरी और तीसरी, थर्ड लाइन जो है इसके अंदर वो 4x - 3y। अगर थर्ड लाइन को मैं यहाँ लिखूँ वो क्या है, 4x - 3y, माइनस का 20 उधर ले गया +20। अब मैं, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 3 है। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। अब मैं सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूँ। सही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को पहले सेकंड इक्वेशन का मैंने पहले पुट कर रहा हूँ, 6, 5 -8, 4 -3, 20। तो इसकी वैल्यूज जो आई 2 -4। तो इसके अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 2 -4। सही है। तो पहली और दूसरी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरी और तीसरी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पहली और तीसरी का भी चेक कर लें अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट और सेकंड का। तो फर्स्ट की वेरिएबल 1, -1, 6 और थर्ड के कोफिशिएंट 4, -3, 20। तो इसका भी 2 और -4 आया। 1 और 3 का भी जब मैंने किया तो क्या आया, 2 और -4। इसका जब मैंने सारी लाइनों का पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, 2 -4 आया। सेकंड और थर्ड का निकाला, 2 -4 आया। 1 और थर्ड का निकाला, 2 -4 आया। तो जो सारी लाइनें मैंने कहा बताया, कॉन्करेंट लाइन वो होती हैं, अगर 3 लाइनों की बात करें कि ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होता है। तो ये लाइन कॉन्करेंट लाइन्स कहलाती हैं। और क्वेश्चन नंबर 21 में ये लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके सेम है, ये कॉन्करेंट लाइन्स आ रही हैं। अगर 22 को चेक करें तो 22 को आप अरेंज करें, 2x - y, वेरिएबल -3 को उस तरफ ले गया मैं, +3 हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की जो 3 लाइन्स हैं, 2x - y - 3 = 0। तो मैं इसको अरेंज करता हूँ। अगर मैंने इसको अरेंज किया तो ये मैंने लिखा 2x - y - 3 को उधर ले गया, +3 हो गया। और सेकेंड इक्वेशन 3x - 2y = प्लस का 1 है, माइनस का 1। इसका जब मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करने के लिए चेक किया, 2 - 1 3 3 -2 1। तो इसकी 5 और 7, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 5 और 7। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 चेक किया था। अब थर्ड वाली इक्वेशन को भी मैं अगर x - 3y, इसका भी कांस्टेंट उस तरफ ले जाऊं तो -2 हो जाएगा। सेकंड और थर्ड को मैं पुट करके देखता हूं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, 3 - 2 1, 3 - 2 1, और थर्ड इक्वेशन का 1 - 3 -2। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1 1। सेकंड और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया 1 1। तो दीज लाइंस, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो नॉन कॉन्करेंट लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या है, नॉन कॉन्करेंट लाइन। कॉन्करेंट लाइन जो होती हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 22 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं आ रहा। ठीक है। आप इनके स्लोप भी निकाल के चेक कर सकते हैं कि इनके स्लोप परपेंडिकुलर या पैरेलल तो नहीं है। सही है। वैसे अगर मैं पहली लाइन का स्लोप देखूं तो पहली लाइन का स्लोप क्या है, -2 अपॉन -1, तो 2 स्लोप आ रहा है। और सेकेंड इक्वेशन का स्लोप आ रहा है 3/2। तो ये
एक का 2, एक का 3/2, तो ये इसके स्लोप आपस में ना तो पैरेलल आ रहे हैं ना परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो ये नॉन कंकरेंट लाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स हैं उससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे, एंड द लाइन ज्वाइनिंग, 2 पॉइंट्स हैं उससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो इन 2 पॉइंट्स की मदद से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें। पहला पहला और दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है उसकी मदद से एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें। दूसरा, तीसरा और चौथा पॉइंट जो दिया हुआ है उससे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालें। पहली लाइन का स्लोप निकालें, दूसरी लाइन का स्लोप निकालें। देखें उन दोनों के स्लोप आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, ये लाइनें आपस में कॉन्करेंट हैं या इंटरसेक्शन टू ईच अदर हैं, वही कॉन्करेंट लाइंस ही हो जाती हैं। ये चेक करना है क्वेश्चन नंबर 23 में। ठीक है, मैं आज की क्लास को यहीं एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे तो आगे से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।